हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे एंड सेटिस्फाइड होंगे आज अभी इस मोमेंट आप जहाँ पर हैं। सो आज का ये वीडियो है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे मन में चल रही हैं एंड मैं चाहती हूँ उनको आप सबसे शेयर करना। एंड मैं पहले ही बता दूं ताकि सबका टाइम वेस्ट ना हो। सो ये जो टॉपिक है ये मैं अपने व्यूज़ प्रेजेंट करना चाहती हूँ, मतलब मैं अपने व्यूज़ रखना चाहती हूँ जो कि आजकल मैं देख रही हूँ गर्ल्स के चेंजिंग बिहेवियर को, कि कैसे गर्ल्स में इतना ज़्यादा अग्रेसिवनेस आ रहा है। स्पेशली जो अभी इंदौर वाला केस हुआ है, हाँ मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं जिनको मैं देख करके बात करूँगी। स्पेशली अभी जो इंदौर वाला केस हुआ है सोनम रघुवंशी एंड राजा रघुवंशी वाला, लाइक वो ऐसा केस था जिसने मेरा दिल दहला दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी लड़की समाज से ही हूँ एंड मुझे शर्म आती है इस पॉइंट पे अपने आप को लड़की बोलते हुए कि कोई लड़की मतलब ऐसा कैसे कर सकती है। लाइक बहुत डिस्टर्बिंग है ये, मेरा तो अभी गला भर जाएगा। और मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देख रही हूँ जिसमें कि गर्ल्स का जो चेंजिंग बिहेवियर है वो बहुत क्लियरली उभर के आ रहा है। मतलब होता है ना कि कलयुग का असर सबसे ज़्यादा स्त्रियों पर पड़ा है एंड पड़ेगा, तो वो चीज़ दिख रही है जो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था कि कलयुग में जो है वो पुरुष जो है वो परेशान रहेंगे एंड स्त्रियों पे जो है असर दिखेगा। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट श्लोक का, लेकिन जब मैं पढ़ती थी ना उसको तो मुझे लगता था यार ऐसे क्यों बोला है उन्होंने वुमेन के बारे में, जबकि वुमेन्स पे इतना मतलब वुमेन पे इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है या जो भी है पास्ट हिस्ट्री अगर देखा जाए तो। पर उन्होंने क्यों बोला है मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन अब जो केसेस मैं देख रही हूँ उनको देख करके मुझे लगता है कि नहीं, अगर कुछ उन्होंने बोला है तो उसमें तर्क है एंड नो डाउट उसमें तर्क है। सबसे पहला केस अगर मैं लूँ इंदौर का तो बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं तो ये बोलना चाहूँगी गर्ल्स को कि अगर आपका कोई अफेयर है, शादी से पहले आप किसी को चाहते हो और आपको लगता है कि ज़बरदस्ती शादी हो रही है आपकी, तो चाहे कितना भी हो, अगर आप उस व्यक्ति से प्यार करते हो तो आपको अपनी बात पहले ही रखनी चाहिए। चाहे लात खानी पड़े, चाहे जूता खाना पड़े, चाहे चप्पल खाना पड़े, चाहे आपको सोसाइटी बाहर निकाल दे, लेकिन आपको अपनी बात जो है वो पहले ही रखनी चाहिए। ये ऐसा मैं मानती हूँ। और मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि कितनी लाइफ ख़राब हुई आप सोचो। सोनम की अपनी लाइफ भी ख़राब हुई, राजा जिसको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है उसके साथ, उसकी माँ की, ठीक है, उसकी अपनी फैमिली की लाइफ ख़राब हुई। बाकी जो फंसे राज कुशवाहा वगैरह जो फंसे, उनके पेरेंट्स, उसकी जो सिस्टर है उनकी, मतलब कितनी ज़िंदगियों से आप खेल गए। सिर्फ आपको अपनी लस्ट, आपको अपनी ग्रीड जो थी उसको सेटिस्फाई करना था। सिर्फ एक चीज़ को सेटिस्फाई करना था, वो आपकी जो ग्रीड थी, उसको एक लस्ट थी आपके अंदर, उसको सेटिस्फाई करना था। मतलब आप देख रहे हो माइंड ने कैसा, मतलब माया ने ऐसा झपटा हुआ है आपको, आपके दिमाग को, कि आपके सोचने समझने की शक्ति तक हर ली है। मतलब अभी जब मैं राजा रघुवंशी के पुराने स्टेटस या रील्स वगैरह देखती हूँ या शादी के टाइम का देखती हूँ, मतलब वो इतना इनोसेंट फेस मुझे लग रहा है, मतलब वो फेस हंसता हुआ, वो स्माइलिंग चेहरा, वो खुशी, मुझसे मतलब वो चीज़ देखी नहीं जा रही कि इतना पेनफुल भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड। एंड आपको क्या लगता है कि कर्मा लौट के नहीं आएगा? कर्मा है, अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई ना तो यहीं लौट के आ जाएगा, इसी जन्म में। अगला जन्म तो जो होगा वो इससे भी बदतर होगा। लेकिन अगर समझ जाओ आप किस हद तक वो बैंड बजा सकता है ना ऊपर वाला, आप जानते भी नहीं हो इस चीज़ को। मतलब बहुत डिस्टर्बिंग है। एक केस तो चलो ये हो गया, ठीक है, इसमें मेरे व्यूज़ तो यही हैं। अगर बहुत आपको प्यार है, इतना ज़्यादा अगर आप किसी को लव करते हो, तो भाई आप किसी से शादी कर ही नहीं सकते, किसी और से शादी नहीं कर सकते आप, कितना ही हो जाए। हाँ, उससे रिश्ता ख़त्म कर दो बिल्कुल एंड तब आप मूव ऑन करो तो ठीक है, पर ये तो सीरियसली गेम खेलना है। मतलब आप इनोसेंट प्ले कर रहे हो ताकि आप
अपने मोटिव को सक्सेसफुल कर सको। दैट इज़ सो हर्टिंग। कितना ज़्यादा वो किसी को हर्ट कर सकता है। मतलब जो राजा रघुवंशी है उसकी मदर अभी तक पचा नहीं पा रही है इस चीज़ को कि जो बहू है उसने ऐसा कर दिया। क्यों? सिर्फ वो फितूर कि मुझे अपने लवर के साथ रहना है। इतना ही था तो शादी से भाग जाती, पहले ही बता देती, राजा रघुवंशी को बता देती। इतना ही था तो क्या ज़रूरत थी इस हद तक बातें लाने की। चलो ये तो एक केस है, ठीक है। मैं इस वीडियो तक सिर्फ एक केस को देख के नहीं पहुंची हूँ, मैंने 2-3 केसेस ऐसे देखे थे जिन्होंने मुझे हिला दिया। इससे पहले भी एक केस आया था जिसमें एक बैंगलोर के टेकी जो थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उन्होंने अपना सुसाइड वीडियो जो है वो अपलोड किया था कि वाइफ का अब्यूज़, फिज़िकल एंड वर्बल अब्यूज़ वो किस तरीके से सह रहे थे। एंड उस वीडियो में उन्होंने अपनी सारे पॉइंट्स रखे थे कि सिर्फ इमोशनली ही नहीं, फिज़िकली भी वाइफ अब्यूज़ कर रही थी एंड सेक्सुअली भी अब्यूज़ कर रही थी। कैन यू इमेजिन, कैन यू जस्ट थिंक ऑफ इट, गर्ल्स सेक्सुअली अब्यूजिंग बॉयज़। ओ गॉड, can you just think of it, like girls are abusing boys, women are abusing men, physically, mentally I get it, verbally I get it, physically also. That was so disturbing. वो एक और किस्सा था जो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था कि हस्बैंड ने सुसाइड किया बिकॉज ऑफ दिस, एंड दिस वॉज अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल। आई कॉन्ट इवन इमेजिन कि लाइक सच बताऊँ तो अपने बेड पर से जो फ़ैन तक का सफ़र होता है ना, मतलब आप जहाँ लेटे हो और पंखे तक का सफ़र होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। मतलब वो आसान नहीं होता। अगर मैं अपने आप को उस टेकी की जगह पर रख कर देखूँगी तो मैं उस चीज़ को फील कर पाऊँगी कि बिस्तर से पंखे तक का सफ़र आसान नहीं होता है। स्पेशली तब जब आपके बूढ़े माँ बाप हों एंड आपको पता हो कि आप ही हो उनका एक सहारा। इट इज़ नॉट ईजी। किसी के इतना ज़्यादा बोलने का असर, मतलब बेड से आपने फ़ैन तक का डिस्टेंस तय कर लिया, आप रस्सी ले आए, आपने बांध लिया, आपने नॉट लगा लिया, आप चढ़ गए। ओ गॉड, इट मस्ट हैव बीन मेंटली वेरी टायरिंग। आई कैन अंडरस्टैंड इट एंड आई कैन गेट इट। मतलब ऐसा नहीं कि मैं गुजरी हूँ, मैं अपने आप को उस जगह पर रख के देख रही हूँ कि हाउ इट वुड हैव बीन फेल्ट व्हेन यू हैव 2 पेरेंट्स। लाइक आई एम ऑल्सो अ सिंगल चाइल्ड, तो आई कैन फील इट कि 2 पेरेंट्स का ध्यान रखना है एंड देन आप ये डिसीजन ले रहे हो। बहुत मुश्किल हुआ होगा उस व्यक्ति के लिए। एंड सोचो उसका सोल इस समय कितने अनरेस्ट में होगा इस चीज़ को देखते हुए। सब भूल तो गए बट बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मतलब मुझे आज इस पॉइंट पर लड़की होते हुए शर्म आ रही है एंड नो डाउट मेरी नज़रें झुक जाएंगी। मतलब जो मेम्स बन रहे हैं ना, लड़के लोग जो बना रहे हैं कि लव मैरिज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अरेंज मैरिज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भले ही वो कॉमेडी है पर जो लड़कियां उनको देख रही हैं, अब मुझे नहीं पता मेरे जैसी हैं वो या नहीं है, पर मुझे तो मेरी नज़रें झुक जाती है। मुझे उन मेम्स पे हंसी भी नहीं आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। थर्ड केस जो अभी हमने देखा था, एंड मुझे कैरेक्टर्स के नेम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नीले ड्रम वाला केस है। एंड यू ऑल नो दैट कि एक वाइफ ने मतलब अपने लवर के साथ रहने के लिए अपने हस्बैंड को, जो कि नेवी में था, मर्चेंट नेवी में था, उसको, अब मुझे नहीं पता क्या सच है, किस में था किस में नहीं, बट द केस वॉज इन फ्रंट दैट उसको चॉप करके आपने सीमेंट में उसको पाइल अप कर दिया। एंड शी हैड अ ब्यूटिफुल डॉटर ऑल्सो, बच्ची भी थी छोटी, ड्रम में नहीं बाहर। जस्ट इमेजिन दिमाग किस लेवल का फिरा हुआ है। एक होता है सिर्फ किसी को मार देना, दूसरा होता है दिमाग फिर जाना कि आपको नहीं पता आप कर क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, आप सोच क्या रहे हो और आप क्या करने जा रहे हो। मतलब प्लानिंग करते वक्त भी आपको नहीं ये फील हो रहा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। दैट इज़ सो डिस्टर्बिंग। थर्ड केस, 3 केस मैंने आपको बता दिए।
फोर्थ केस जो अभी चल रहा है, रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि केरला में या साउथ के किसी स्टेट में एक वाइफ ने अपनी फैमिली को, लाइक हस्बैंड एंड बच्चों सबको स्लो पॉइजन देने की कोशिश करी, खाने में स्लीपिंग पिल्स देने की कोशिश करी, ताकि वो अपने लवर के साथ या अपना जो भी उसका अफेयर था वो उसके साथ में जो है भाग सके या रह सके साथ में। कैन यू इमेजिन द कॉन्शियंस अपने बच्चे तक को, मतलब एक स्टेज था जो हमने नीले ड्रम वाला देखा जिसमें उसने अपनी बच्ची को छोड़ दिया, उसको नहीं मारा। नाउ वर्स्ट केस, एक और केस नीचे चलते हैं जहां अपने बच्चों तक को मारने को रेडी है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने लवर के साथ रहना है। एंड बताऊं, ये लव नहीं है, लवर के साथ रहना है ये लव नहीं है, ये लस्ट है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ द अर्ज टू हैव physical relationship, physical intimacy, that's it, nothing more. This is not love. आपने कभी ट्रू लव किया ही नहीं है अगर आपको लगता है कि मैं हस्बैंड एंड बच्चों को मार के अपने लवर के साथ रहूँगी आराम से। वो ट्रू लव है नहीं, वो लस्ट है। दैट इज सिंपली लस्ट, डिज़ायर्स, दैट्स इट। छोटे बच्चों तक को मारने को रेडी है। गर्ल्स। ओके, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट केस। ये तो हो गए जितने 4 या 5 केसेस मैंने बताया। नेक्स्ट केस, अभी रिसेंटली एक लखनऊ का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। वो वाइफ है या ब्रदर है, सिस्टर है, आई डोंट नो। तो वाइफ जो है वो पीछे बैठी है, बाइक चला रहा है हस्बैंड उसका या फ्रेंड, जो भी, आई डोंट नो क्या है, मुझे नहीं पता, बट मुझे तो वो वाइफ ही लगा। तो वो बाइक चला रहा है, वो पीछे से अपना चप्पल उतार रही है एंड पीछे से ही उसको चप्पल से मार रही है कि यहाँ पर रोक बाइक, मुझे उतरना है। एंड कंटिन्यूसली शी इज़ थ्रैशिंग ऑन हिम विद द स्लिपर्स, कंटिन्यूसली मार रही है चप्पल से। कैसे जस्टिफाई करोगे आप अपने इन एक्शंस को? क्या आप बाद में ये बोलोगे कि गुस्से में मैं नहीं थी तो मैंने ऐसा कर दिया? क्या आप ये बोलोगे बाद में कि आई एम सॉरी? क्या सॉरी वो चप्पल से मारना, वो चाकू से मारना, वो मरवा देना, उन सबको हील कर देगा? विल इट नेवर कम आउट ऑन द सर्फेस? विल इट सूदन योर वुंड्स? मतलब मैं अगर आज इस वीडियो तक पहुंची हूँ ना, तो मतलब मेरे से रुका नहीं जा रहा था। लाइक मैं कोई ड्रेसअप भी नहीं हुई हूँ, बाल भी ऐसे ही हैं, और मुझे कोई शौक़ नहीं कि मैं इस वीडियो में बहुत सुंदर अप्सरा बन के आपसे बात करूँ या हूर की परी लगूँ आपसे इस वीडियो में बात करते समय। पर ये बहुत शर्मनाक है। आपकी वैल्यूज़ कहाँ जा रही हैं आपको नहीं पता। एंड मैं तो यही बोलूँगी गर्ल्स से, अगर आपको लगता है कि ये स्टेज आ रहा है जहाँ पर चप्पल उठ रही है, जूता चल रहा है और बहुत वर्बली अब्यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आपसे सहा जा रहा, या आप किसी और से प्यार कर रहे हो, तो रादर दैन किसी की जान लेने से अच्छा है उसको बोल दो। बोल के आपको जो भी आपका जो बैक आएगा वो सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत स्टेप लिया है, शादी के बाद अफेयर करा है, तो उसका भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। उसको भुगतो एंड उसके बाद हटो वहाँ से। अगर अब्यूज़ हो रहा है तो अब्यूज़ से हटो वहाँ से, रादर दैन बैठ करके प्लान करना, मर्डर प्लान करना, किसी को मारना, किसी माँ से उसका बेटा छीन लेना, किसी परिवार से उसका एकलौता बच्चा छीन लेना, किन्हीं बूढ़े माँ बाप से उनके बुढ़ापे की जो लकड़ी होती है उसको छीन लेना। दैट इज़ नॉट वैलिड। एंड गाइज, कलयुग है तो थोड़ा सा काम डाउन। ये जो मेडिटेशन, सेल्फ लव, किताबें, ये जो चीज़ें आजकल चल रही है ना, ये ऐसे ही नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा उलझा हुआ है रील्स वगैरह में, इतना ज़्यादा आप क्रेज़ी हो चुके हो कि कभी कभी आप काम कर देते हो, आपको पता ही नहीं चलता। कभी कभी आप बोल के हर्ट कर देते हो, आपको पता ही नहीं चलता आपने क्या बोल दिया किसी को। आपको लगता है कि मैंने तो जो बोला वो बिल्कुल ठीक है। एंड फिर भी मर्डर के बाद भी आपको लगता है मैंने तो जो किया वो बिल्कुल ठीक है, मुझे तो अपने लवर के संग रहना था और कोई ऑप्शन नहीं था, माँ बाप नहीं मानते, वट एवर आई डिड इज़ परफेक्टली फाइन। एंड यू फील लाइक दैट।
एंड यू फील प्राउड, गलती का एहसास नहीं है, ऊपर से कुछ रिग्रेट्स नहीं है लाइफ में। मतलब यू आर अ गर्ल, यस, एंड हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस। एक औरत को जननी कहा जाता है ना, लाइफ को जन्म देने वाली, ठीक है, उसको जननी कहा जाता है। शी इज़ द वो है जो घर को संजो के रखती है, घर को बांध के रखती है, किसी कलामिटी में, किसी सिचुएशन में वो लोगों को एक साथ मिला के रखती है, और ये पावर एक औरत में ही होती है, ठीक है, वो और किसी में नहीं होती। द रोल ऑफ अ मैन इज़ ऑफ अ प्रोटेक्टर, ही प्रोटेक्ट्स, ओके, एंड ही इज़ देयर एज अ शील्ड अराउंड इट, ओके। हाँ, मैं भी वुमेन हूँ एंड मैं फेक फेमिनिज्म का झंडा लेके नहीं चलती कि औरतों को फ्रीडम दो, ये दो, वो दो। वो फ्रीडम औरतों के पास ऑलरेडी है, बट द फ्रीडम टू किल अ पर्सन इज़ नॉट इन योर हैंड। किसी की जान लेने का फ्रीडम आपके पास नहीं है, किसी को चीट करने का फ्रीडम आपके पास नहीं है, ओके, किसी के साथ अफेयर करने का फ्रीडम आपके पास नहीं है, स्पेशली आफ्टर मैरिज। किसी का मर्डर प्लॉट करने का फ्रीडम आपके पास नहीं है। अगर आपके साथ में अब्यूज़ हो रहा है, अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, आपके पास आवाज़ उठाने का फ्रीडम है। यू फाइट अंटिल यू वांट टू फाइट, बट यू डोंट हैव द फ्रीडम टू किल अ पर्सन। किसी को मारने का फ्रीडम नहीं है। दैट इज़ द एंटायर पॉइंट। एंड मतलब जस्ट इमेजिन किस लेवल पे थॉट जा रही हैं। अपने थॉट पे कंट्रोल नहीं है, आप उसको कर रहे हो एंड आप उसमें इन्वॉल्व्ड हो। जस्ट इमेजिन सोनम रघुवंशी ने ये प्लानिंग कब से करी होगी मर्डर की, एंड उस पूरी प्लानिंग में कितना टाइम लगा होगा, लाइक 10-15 दिन तो लगे होंगे प्लानिंग करने में। उन 10-15 दिन में भी उसको एहसास नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ। वाओ। मतलब एक होता है ना कि एंड तक आते आते भी रुक जाओ कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, वो तक एहसास नहीं हुआ। चप्पल से मारते वक्त एहसास नहीं हुआ, जहर देते वक्त एहसास नहीं हुआ, स्लो पॉइजन स्लीपिंग पिल्स देते वक्त एहसास नहीं हुआ। वाओ, किस तरफ जा रहे हो गर्ल्स, किस तरफ। ठीक है, मैन अपनी जगह ठीक है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि अगर मैं अभी भी बोल रही हूँ, आपके साथ अब्यूज़ होता है, आपके ऊपर हाथ उठता है, आपको कोई मारता है, पीटता है, आप अपनी आवाज़ उठाओ, ओके, आप लड़ो वहाँ पर जहाँ लड़ने की ज़रूरत है, वहाँ लड़ो। बट ये जो टेरिबल नेचर का मैं चेंज देख रही हूँ गर्ल्स में, ये बहुत ही अनबिलीवेबल है एंड मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। मतलब इतना शॉकिंग है कि मैं लेके बैठ गई खुद ही कि भाई नहीं, मेरे से नहीं देखा जाएगा, बहुत हद हो गई है किसी भी चीज़ की। एक और वीडियो रिसेंटली वायरल हुआ था जिसमें कि एक लोको पायलट है, उसने सीक्रेट कैमरा जो है वो लगा दिया था एंड वाइफ उसको मारे जा रही है, थप्पड़ मारे जा रही है एंड वो खा रहा है थप्पड़। फिजिकल अब्यूज़ का वीडियो था। वाई? अगर आपको हाथ उठाने की नौबत आ रही है, हट जाओ ना, थप्पड़ क्यों मार रहे हो, क्यों अब्यूज़ कर रहे हो किसी को भी, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। वाई? लाइक आई फील सो ashamed to be a part of the Pink family. I feel really ashamed. And girls, we need to stop this. मतलब इतना है लड़कियों में कि चलो लड़कियां लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, चिढ़ती हैं एक दूसरे से, है ना, किसी की ग्रोथ देख लेती हैं तो उनको बड़ा बुरा लग जाता है कि ये लड़कियों के मुझसे आगे निकल रही है या ये क्यों ऐसे कर रही है। मतलब ये लड़कियों में ही ज़्यादा है, आपस में भी इक्वालिटी नहीं है। प्लस अब एक कदम ऐसा आगे उठा रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स रखेगा। सोचो कल को मेरी शादी होगी तो जिससे भी मेरी शादी होगी, क्या वो व्यक्ति सोचेगा नहीं इस बारे में कि यार इसका कुछ अफेयर तो नहीं चल रहा होगा, लेफ़्ट राइट कुछ गलत तो नहीं कर रही होगी, कहीं ये कुछ मतलब होता है ना शादी के बाद मेरे साथ कुछ वो तो नहीं कर देगी। मतलब आपका एक कदम जो है वो एक जेन्युइन गर्ल पे भी क्वेश्चन उठा देगा, वो एक जेन्युइन उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देगा। मतलब कितने सारे मेन होंगे जो इस टाइम पे सोच रहे होंगे कि यार शादी करें या नहीं करें या छोड़ ही दें ये ख्वाब। ठीक
ठीक है, कोई दूध का धुला नहीं है, मेन भी इतना कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। अगर ये समझ लो 100% गर्ल्स में से 20% या 50% गर्ल्स अच्छी हैं, तो ऐसे ही मेल्स में से भी 50% मेल्स अच्छे हैं, बाकी ख़राब है, ठीक है, या बाकी में कुछ कुछ व्याधियाँ हैं, कमियाँ हैं जिनको वो सही कर रहे हैं। बट स्टिल क्या वो सोचेगा नहीं इस बारे में? कल को मेरा रिश्ता आता है तो ऐसे केसेस होंगे तो कोई बात नहीं करेगा कि आपका कुछ है तो नहीं किसी के संग अभी करेंटली। किस लेवल का आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो, एंड पेरेंट्स भी क्या सोच रहे होंगे। कोई भी पेरेंट जो अपने बच्चे की शादी करने वाला होगा वो क्या सोच रहा होगा। सो मैं तो यही कहूँगी कि वी नीड टू स्टॉप दिस एंड वी नीड टू पे अटेंशन कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर नेगेटिविटी आ रही है, अगर नफ़रत आ रही है, तो हट जाओ पीछे। वो फीलिंग्स अपने आप प्यार में बदल जाएंगी। अगर किसी और से प्यार करते हो, इफ़ यू आर नॉट लॉयल, इफ़ यू लव समवन एल्स, स्पीक अप, स्टैंड अप फॉर योर लव रादर दैन किलिंग समवन। किसी का घर उजाड़ने से पहले अपनी आवाज़ उठा लो। भले ही घर वाले 4 चप्पल मारें आपको, पर अपनी आवाज़ उठा लो। किसी मासूम लड़के का घर मत उजाड़ो। अगर लगता है नहीं कर पा रही, नहीं हो पा रहा, हट जाओ वहाँ से। पर इस तरीके का अब्यूज़, चप्पल चलाना, हाथ चलाना, ठीक है, एंड मारना, मर्डर करना, इस लेवल पर आ रहे हो तो आपकी मानसिकता विक्षिप्त हो चुकी है, पूरी तरह से जा चुकी है। एंड आपको क्या लगता है पिछले जन्म में, मतलब क्या ये पास्ट लाइफ वगैरह ऐसी होता है कि पुनर्जन्म, ये इस जन्म बच गए, अगले जन्म, ये जो हेर फेर होता है ना लोगों का, वो ऐसे ही चलता है। इस जन्म बच जाओगे, अगले जन्म कहाँ जाओगे? किससे बच रहे हो? एंड किससे बच के किसके पास जा रहे हो? तुम उस भगवान से बच के तुम अपने लवर के पास जा रहे हो। वो तुम्हें बचा लेगा, तुम्हें लगता है? अभी इस केस में कौन किसको बचाएगा बताओ? Who will save whom? We need to stand up for this, girls, and we should say a complete no if we are not ready to get married. नहीं शादी करनी है ना बोलो। किसी और से प्यार करते हो, अपनी बात को साफ शब्दों में रखो, बजाय किसी के जीवन के साथ खेलने से। ऐसे काम नहीं चलेगा। जान नहीं लेते रहोगे, ठीक है ना। वो भी किसी के घर के इकलौते चिराग हैं, ठीक है। उनकी माँ ने भी उनको उतने ही प्यार से पाला है, वो उतना ही प्यार उनको करती हैं जितना आपकी मम्मा ने आपको पाला होगा, ठीक है ना। किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना, ठीक है, चाहे वो वर्बली हो, चाहे मर्डर करके हो, चाहे कैसे भी हो, किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना एक बुरा कर्म होता है। एंड आज नहीं तो कल किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, चाहे वो अगले जन्म में हो, वो आपके पास आएगा। इन लोगों को इनका कर्मा यही मिल गया। आप सोचो, आप अपना कर्मा किधर लेके जा रहे हो और किस दिशा में लेके जा रहे हो। सो विद दिस थॉट I would like to end this vlog. Thank you so much for watching till the end. And मैं आपके comments का wait करूँगी. Thanks a lot. And let's end this session with prayers, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी हो गई है, तो prayers के साथ end करते हैं। And let's pray कि भगवान बुद्धि जो है ना वो सही जगह पे रखें, ताकि एडवर्स सिचुएशन में भी दिमाग ऐसा ना जाए कि किसी का मर्डर हो जाए, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, एडवर्स सिचुएशन में भी। सो लेट्स से द प्रेयर्स एंड एंड दिस सेशन विद पॉजिटिविटी। एंड ये जो प्रेयर है ये सिर्फ वुमेन की पॉजिटिविटी के लिए नहीं, मेन की पॉजिटिविटी के लिए भी है, कि भाई तुम भी कल को कहीं सड़क पे मारने ना लग जाओ चप्पल उठा के, या फिर अपने जो भी है मर्डर ना कर दो, ठीक है। दोनों तरफ बैलेंस है ना, पुरुष और प्रकृति का बैलेंस होना चाहिए, किसी को भी हावी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस रहना चाहिए, चाहे वो बॉडी में हो, चाहे वो बॉडी के बाहर हो, है ना। वी शुड प्रैक्टिस बैलेंस. So let's start with the prayers and end this with prayers. Okay,
सो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सो विद दिस ब्यूटिफुल माइंड माइंड शांति वाला मंत्रा के साथ में, विद द प्रेयर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लेट्स प्रे कि कोई भी लड़की कोई भी लड़का ऐसा कदम ना उठाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने सोच विचार कमेंट्स में लिखेंगे एंड मैं उनको पढ़ पाऊँ तो। थैंक यू।